नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं रोज। आपको पता ही है कि बिहार में जो है विशेष सर्वे जो है भूमि का होना शुरू हो चुका है। इसकी क्या कैलेंडर है और आपको कैसे सर्वे करवाना है, आपके बाबा के नाम पे ज़मीन था, परबाबा के नाम पे ज़मीन था या आपके पिता के नाम पे ज़मीन था, और उसको सर्वे कैसे करवाना है। साथ में सर्वे करवाने के समय आपको जो है कौन कौन से मुख्य दस्तावेज लगने हैं, क्या क्या आपको लेकर जाना है, साथ में यह सर्वे कहाँ पे होगा, साथ में आप किस माध्यम से सर्वे कर सकते हैं, हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि सर्वे हो रहा है, विशेष सर्वे, इसको आप कैसे कर पाएंगे, साथ में कितने ज़िले का हो रहा है, कितने पंचायत का हो रहा है, कितने मौजे का हो रहा है, हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक चीज़ क्लियर कर दें मैं स्टार्टिंग में ही, कि ये सर्वे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसकी आवेदन की जो तिथि है वो 20 अगस्त के बाद रखी गई थी कि 20 अगस्त से जो है इसका सर्वे शुरू हो जाएगा। हम आपको क्लियर अभी फिर से कर देते हैं कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दिया गया है। ऑनलाइन के लिए आपको पोर्टल से करना होगा, जो मैं आपको बता दूंगा, और ऑफलाइन के लिए क्या है कि आपके पंचायत में, आपके जो है मौजा में इसका शिविर लगेगा। शिविर में जो है बहुत सारे सरकारी लोग रहेंगे, जैसे कि अमीन रहेंगे, कानूनगो रहेंगे और सारे लोग रहेंगे, जहाँ पे कि अलग अलग वहाँ का टीम रहेगा जो कि अब एक जगह जुट होकर आपके सर्वे को करेंगे। और उस सर्वे में अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका सर्वे हो जाएगा। अब रही बात कि कैसे करना है, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले तो एक पेपर कटिंग है, देख सकते हैं, जहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ज़मीन की मौजूदा 170 श्रेणियों के आधार पर होगा सर्वे। यहाँ पे क्लियरली इन चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है, देख सकते हैं, कि राज्य के करीब 45,000 गाँवों में ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया 20 से शुरू होगी। यानी 45,000 गाँव में, बिहार में जो 45,000 गाँव हैं उसमें तकरीबन जो है 45,000 गाँव में 20 अगस्त से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ बताया गया है श्रेणी के आधार पर सर्वेक्षण होने से ज़मीन की प्राकृतिक नहीं बिगड़ेगी। अब यहाँ जैसे कि देखिए क्या है, प्राकृतिक नहीं बिगड़ने का सब में कारण है कि आपके ज़मीन पर क्या है अभी उसका भी सर्वे होगा। जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधा है, तालाब है, घर है, या आपने कुछ और बना के रखा, तो वो संपूर्ण जानकारी उसके अंदर मेंशन रहेगी। याद रहे, अगर आपको सर्वे करवाना है अपने भूमि का तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी हम बहुत सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में तो बिल्कुल आपको अंत में देख लेना चाहिए कि आखिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। आप देखिए, आप सर्वे करवाइए चाहे नहीं करवाइए, सरकार का काम है, वो सर्वे करेगी और आप जाएगी। इसलिए बिल्कुल आप रहेंगे सर्वे के समय तो जो भी ऑथेंटिकेट चीज़ होंगी वो आप अपने आँख के सामने में करवाएंगे। इसलिए सर्वे करवाने के समय मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है बिल्कुल सर्वे के समय वहीं पर रहेंगे। यहाँ बताया गया है राज्य के सभी 45,000 से अधिक गाँवों में जमीन के सर्वे प्रक्रिया 20 अगस्त के बाद शुरू होने जा रही है। इसमें जमीन पर मौजूदा संरचनाओं या वर्तमान में भौतिक स्वरूप के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इसके लिए 177 विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित एक विशेष सूची तैयार की गई है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि आपके ज़मीन पर अभी क्या चल रहा है, साथ में जैसे पेड़ पौधा है, घर है या फिर कुछ और है, तो उस हिसाब से आपका जो है सर्वे होना है। यहाँ बताया गया, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ज़मीन पर मूल प्रकृति क्या है। मसलन अगर ज़मीन पर किसी तरह की संरचना या अन्य कोई चीज़ मौजूद है तो उसका भी उल्लेख सर्वे में किया जाएगा। अगर किसी ज़मीन पर कोई भवन, कच्चा मकान, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी तरह का केंद्र, तालाब, पोखर, जंगल, पेड़ पौधा, बगीचा, कुआं, नलकूप, पठार जैसे अन्य किसी तरह का संरचना होगी तो उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसमें यह भी दर्ज होगा कि ज़मीन खाली है या तो खेती योग्य है या फिर बंजर है या फिर रेतीली है, जैसी भी है। तो यहाँ पे सब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस भी तरह का आपके ज़मीन पे है वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली बताया गया था। यहाँ बताया है कि सोशल मीडिया की भी मदद है। ज़मीन सर्वे में जुड़े सभी प्रावधान, नियम और ज़रूरत तारीख को आमजन तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया की भी मदद ली जा रही है। इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, अब एक्स यानी कि ट्विटर जिसको बोलते हैं, समेत अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से विस्तार से जानकारी पारित की जाएगी। इससे अधिक अधिक लोगों तक यह आसानी से पहुंच सकेगा। अब हम एक चीज़ आपको और दिखाते हैं। अब मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 116 वर्षों के बाद होने जा रही है ज़मीन का सर्वे कैलेंडर तैयार। ये रहा इसका कैलेंडर, कहाँ कैसे क्या होना है। देखिए यहाँ पे ज़मीन जो लिखा हुआ है कि सर्वे के लिए जारी कैलेंडर 1 से 16 अगस्त तक सर्वे टीम खतियान घोषणा पत्र वंशावली तक लेगी। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक सभी गाँवों में ग्राम सभा का बैठक होगा। उसके बाद 1 से 30 तक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है गांव की सीमा का निर्धारण
खिसरावार ज़मीन का सत्यापन होगा, सारा का सारा यहाँ डिटेल दिया, इसको आप पढ़ लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, किसानों में जो डॉक्यूमेंट मुख्यतः लगने वाले हैं, यहाँ पे जो चीज़ बिल्कुल मेंशन किया गया, इसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसानों के सर्वे की टीम को देने होंगे ये दस्तावेज। या तो आप किसान के जो किसानों का जो टीम बनेगा, सर्वे जो टीम बैठेगी उसको देना है, या फिर आप इसे ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऑनलाइन कैसे देना है इसके रिगार्डिंग जैसे ही आएगा, पोर्टल खुलेगा तो कैसे करना है इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं। मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे क्या है। यहाँ देखिए ज़मीन का रकबा, चौहदी, खेसरा की जानकारी देनी होगी, उसके बाद घोषणा पत्र देना होगा, मालगुजारी रसीद का फोटोकॉपी, खतियान, मालगुजारी रसीद में जो रसीद है आपके पास पुराना वाला या फिर नया वाला, उसका खतियान का नकल देना होगा, रैयत से संबंधित संबंध के लिए आधार कार्ड देना होगा। फिर अगला पॉइंट है जमाबंदी मृतक के नाम से है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं भी है तो आप किस डेट में मृत्यु की है वो भी आपको बताना होगा। कोर्ट का कोई आदेश है तो उनको उसका फोटोकॉपी देना होगा। ये जो है मुख्य दस्तावेज हैं जो कि आपको देने हैं। याद रहे ये सब तो देने ही देने हैं, लेकिन एक चीज़ जो मोस्ट है जो इसके अंदर नहीं दिया है वो है वंशावली। आप वंशावली बना लीजिएगा, जो कि आप वो भी वंशावली आपके सरपंच के हैंड का होना चाहिए, यानी सरपंच के जो वर्ड पैड होता है उस पर बना होना चाहिए, जो कि आपको इसमें लगेंगे ही लगेंगे। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि आपके पास जो भी वंशावली जो लोगों ने नहीं बनाया है तो वो वंशावली बना लें, क्योंकि जिस समय आप जाइएगा सर्वे करवाने के लिए, सर्वे समय जहाँ मौजूद जहाँ भी शिविर लगेगा वहाँ पे आपको वंशावली देने होंगे। याद रखिएगा सर्वे जो है आपके पंचायत, ग्राम पंचायत आपका जो मौजा है वहाँ पे लगेगा, जहाँ पे बहुत सारे सरकारी लोग रहेंगे अपने अपने डिवाइस, अपने यंत्र को लेकर, वो सर्वे करेंगे। अपना आपको बस अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है और सर्वे करवाना होगा। उम्मीद करते हैं हमने जो आपको जानकारी दी है इससे आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गए कि आपको कैसे जो है सर्वे करवाने हैं। याद रहे सर्वे आप दो मोड में करवा सकते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन आप अभी तक सर्वर जो है इसका सर्वर एक्टिवेट नहीं किया गया, पोर्टल एक्टिवेट होगा, कैसे करना है वो बताएंगे। लेकिन अगर आप बाहर हैं तभी कीजिएगा, लेकिन अगर आप गांव में रह रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है ऑफलाइन मोड का ही अपनाएं, ताकि आप सब कुछ को लाइव देख पाएँ, क्योंकि ऑनलाइन करते समय किसी प्रकार का गलती होता है तो वो डाटा वही अपडेटेड रह जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।